मॉडर्न वॉरफेयर के इस दौर में एयरबोर्न थ्रेट्स और उससे अपने एयरफील्ड को सिक्योर करने की मिलिट्री नेसेसिटी को हमने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मिलिट्री एंगेजमेंट में देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइल से भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया। इनमें सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी शामिल थे, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई सभी मिसाइलों को भारत के आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 ने हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। ऐसा ही एग्जाम्पल इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भी देखने को मिलता है। जब हमास ने इजराइल पर अचानक हजारों मिसाइलें दागी तो उस समय इजराइल की ढाल बना उसका मशहूर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। दुनिया भर के ताकतवर देश इस जुगाड़ में हैं कि आसमान में एक कवच बना लिया जाए, यानी कि तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम। कोल्ड वॉर की लैंग्वेज में इसे हथियारों की होड़ कहते हैं। जब ये रेस चल रही है तो भला अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है? इसलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दुनिया में डिफेंस मैकेनिज्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। उन्होंने अमेरिका के लिए एक ऐसा मिसाइल डिफेंस तैयार करने का प्लान किया है जो इजराइल के फेमस आयरन डोम से इंस्पायर्ड है। नाम दिया है गोल्डन डोम। ये क्या है, इसकी क्या खासियत है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिर अमेरिका के लिए इजराइल की तरह ऐसा सुरक्षा कवच बना पाना कितना मुमकिन है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका पवार और आप देख रहे हैं खबर गांव। हाल ही में साउथ फ्लोरिडा स्थित गोल्फ रिजॉर्ट में एक कार्यक्रम हुआ। रिपब्लिकन सांसदों के इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी थे। यहीं ट्रंप ने डिफेंस सिस्टम की बात छेड़ी और उन्होंने अमेरिका को लेकर अपना फ्यूचर प्लान बताया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के लिए एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा और इसका मकसद चीन और रूस जैसी ताकतों से अमेरिका की सुरक्षा करना होगा। बाद में ट्रंप ने कहा कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम गोल्डन डोम होगा और इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए यूएस स्पेस फोर्स के जनरल माइकल ग्वेटलिन को जिम्मेदारी दी गई। यह सिस्टम पूरी तरह से हवाई हमलों से रक्षा करने के लिए बनाया जा रहा है। पिछले करीब 20 साल से अमेरिकी मिसाइल डिफेंस का ध्यान छोटे देशों से आने वाले खतरों पर था, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान। लेकिन अब यह सिस्टम बड़े न्यूक्लियर पावर जैसे कि रूस और चीन से निपटने के लिए है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और एआई बेस्ड हथियार अमेरिका के लिए भविष्य में सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो ये सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स और एयरबॉर्न थ्रेट्स यानी कि हवाई जरिए होने वाले खतरे को इंटरसेप्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होगा। इसमें एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी होगी जो दुश्मन के मिसाइलों को उनके लॉन्च होते ही आइडेंटिफाई कर लेगा और उनकी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करेगा। इसके बाद कंट्रोल सेंटर इसको एनालाइज करेगा कि मिसाइल कहां गिरने वाली है और अगर ये किसी आबादी वाले इलाके या फिर मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रही होगी तो मिसाइल फायरिंग यूनिट वहां से सिग्नल मिलने पर तुरंत इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करेगी जो दुश्मन के मिसाइल को खत्म कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम को फ्यूचर वेपन कहा है जो अमेरिका के लिए मल्टी लेयर इंटरसेप्टर्स और 360 डिग्री थ्रेट डिटेक्शन की तरह काम करने वाला है। इस डिफेंस सिस्टम में स्पेस बेस्ड सेंसर्स होंगे, यानी कि इस सिस्टम के रेंज में जो भी एरिया आएगा उस तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को स्पेस में मौजूद सैटेलाइट के सेंसर्स डिटेक्ट कर लेंगे और गोल्डन डोम को आगे के एक्शन के लिए तैयार कर देंगे। पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की साइंस मैगजीन ने लिखा है कि पूरे अमेरिका पर निगाह रखने के लिए गोल्डन डोम 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। डोमेन एक्सपर्ट के मुताबिक गोल्डन डोम की फंक्शनिंग के स्पेस में मिसाइल इंटरसेप्टर इंस्टॉल किया जा सकता है जो किसी भी बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक एयरबोर्न थ्रेट से अमेरिका को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस डिफेंस सिस्टम का एस्टिमेशन कॉस्ट $175 बिलियन हो सकता है, यानी कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपए। लेकिन $175 बिलियन के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। यही कारण है कि डेमोक्रेट्स लगातार इस प्रोजेक्ट के पीछे राजनीतिक मंशा और फंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन इस बात पर भी सवाल उठा रहा है कि ये प्रोजेक्ट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन सब के उलट ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ये प्रोजेक्ट जनवरी 2029 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए तो उनके कार्यकाल में ये पूरा हो सकता है। यही कारण है कि ट्रंप ने अपने टैक्स कट बिल में इस प्रोजेक्ट के लिए $25 बिलियन की मांग पहले से ही कर दी है।
वैसे तो अमेरिका के पास इस वक्त कई आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जो अलग अलग तरह के हमलों से अमेरिका की सुरक्षा करते हैं। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए वहां पर ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है, जबकि समुद्र से खतरे को टालने के लिए नौसेना के पास एजिस सिस्टम है। आखिरी पल में मिसाइल को मार गिराने के लिए थाड तैनात है और कम दूरी के मिसाइलों और ड्रोन से बचाने के लिए पैट्रियट और नसाम्स जैसे सिस्टम काम करते हैं। इसके अलावा अमेरिका का स्पेस बेस्ड सिस्टम भी दुश्मन के मिसाइल लॉन्च को अंतरिक्ष से ही पकड़ लेता है। लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव में किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में स्पेस लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल या ग्लिडेड वेपन यानी कि ऐसे बम जो गिराए जाने के बाद अपने आप निशाने पर पहुंच जाते हैं, उनसे बचाव के लिए यूएस का गोल्डन डोम एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जा सकता है। ट्रंप ने अपने भाषण में इस बात को दोहराते हुए बताया कि ये प्रोजेक्ट रोनाल्ड रीगन द्वारा शुरू किए गए स्टार वॉर प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक प्रयास है। दरअसल 1981 से 1989 के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड ने भी ऐसे ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और जिसका नाम था स्टार वॉर प्रोजेक्ट। ऐसा स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव जिसके माध्यम से वो अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक और स्पेस लॉन्च अटैक से बचाना चाहते थे। 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ। लेबनान ने इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमले किए। तब इजराइल को समझ आया कि एक ऐसे कवच का उपयोग किया जा सकता है जो रॉकेट के हमलों से उसको बचा सके। आयरन डोम ने इजराइल को हमास के भी हमलों से बचाया, जिसके बाद कई देश, यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी इस सिस्टम की टेक्निक और मोडस ऑपरेंडी को समझना चाहते हैं। हालांकि जब इजराइल ने अपना आयरन डोम बनाया था तब अमेरिका ने इजराइल के आयरन डोम प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर अंत होने तक फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद की थी। उस समय अमेरिका ने इसमें करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था और इसके रखरखाव में भी मदद की थी। 2011 से लेकर 2014 के बीच में आयरन डोम ने लगभग 1200 रॉकेट को नाकाम किया है और ये अमेरिका की मदद के बिना संभव नहीं हो पाता। और यही वजह है कि इजराइल अमेरिका को नेचुरल डिफेंस पार्टनर कहा जाता है। आयरन डोम की इफेक्टिवनेस को अब खुद अमेरिका भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। ट्रंप ने गोल्डन डोम पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल के आयरन डोम को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा है, लेकिन आज तक अमेरिका के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सका है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी ऐसी टेक्नोलॉजी को गोल्डन डोम के माध्यम से रिप्लिकेट करना चाहता है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं। देखिए, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका में इजराइल जैसा आयरन डोम बनाना हकीकत से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो करीब 98 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इजराइल सिर्फ 20,000 वर्ग किलोमीटर का है। यानी कि अमेरिका का आकार इजराइल से करीब 490 गुना ज्यादा है। अब अगर अमेरिका को इजराइल जैसा आयरन डोम चाहिए तो उसे 24,000 से ज्यादा आयरन डोम सिस्टम लगाने पड़ सकते हैं। अब बात पैसों की करें तो इसका खर्च अमेरिका के मौजूदा मिलिट्री बजट से कई गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मामला सेफ्टी नेचर का भी है। इजराइल को जो खतरा है वो उसके पड़ोसी देशों से आता है, जैसे कि गाजा और लेबनान। वहां से आने वाले हमले आमतौर पर छोटे रॉकेट्स या फिर ड्रोन से होते हैं जो धीमे और कम दूरी के होते हैं। इसलिए आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में ही रोक लेता है। लेकिन अब अगर अमेरिका की बात करें तो उस पर कोई पड़ोसी देश रॉकेट नहीं दागता, लेकिन उसे खतरा उन देशों से है जो हजारों किलोमीटर दूर है, जैसे कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। ये देश अगर हमला करे तो बैलिस्टिक मिसाइल से करेंगे जो बेहद तेज होती हैं, एडवांस्ड होती हैं। ऐसे में इजराइल वाला सिस्टम अमेरिका के लिए कारगर नहीं हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आयरन डोम जैसा सिस्टम हर देश के लिए डिफेंस मॉडल की तरह काम करेगा। जो इजराइल के लिए ठीक है वो अमेरिका के लिए नहीं चलेगा, और जो अमेरिका के लिए बने हैं वो भारत में फिट नहीं हो सकता है। खैर, अमेरिका का ये प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं, इस बात पर अजम्पशंस क्रिएट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गोल्डन डोम अभी ट्रंप की बातों में है। लेकिन इस खबर से एक बात तो साफ हो गई है कि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं रह गई है, असली लड़ाई आसमान में लड़ी जा रही है। आने वाला वक्त पूरी तरह से हवाई युद्ध का हो सकता है, और यही वजह है कि दुनिया के सारे बड़े देश अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटे हैं। डिफेंस सिस्टम भी इस बदलाव की गवाही दे रहा है। भारत का रक्षा बजट अब 6.81 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग 81 अरब डॉलर हो चुका है। अमेरिका का डिफेंस बजट 841 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, और चीन भी 245 अरब डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। इनमें अब ज्यादातर पैसा हवाई रक्षा यानी कि मिसाइल डिफेंस और एयरफोर्स सिस्टम पर लगाया जा रहा है, क्योंकि आज के खतरे सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब दुनिया को हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एआई से चलने वाले ड्रोन जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें पकड़ना और रोकना पुराने और ट्रेडिशनल सिस्टम के बस की बात नहीं है। इसी वजह से हर देश अब एक और डोम बनाना चाहता है जो हर दिशा से आने वाले हवाई मार को हवा में ही रोक दे। यानी जंग का मैदान अब जमीन नहीं है, ना समंदर है, बल्कि आसमान है जहां से तबाही पल भर में बरस सकती है। ऐसे दौर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक साइलेंट गार्जियन है। लेकिन क्या सच में ये ढाल कभी पूरी हो सकती है? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने डिफेंस को अपडेट कर रहे हैं वैसे वैसे हथियार भी ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में असली सवाल ये है कि क्या गोल्डन डोम या आयरन डोम जैसे सिस्टम दुनिया को बचा पाएंगे, या फिर ये सिस्टम एक रेस है जिसका अंत सिर्फ विनाश है। एक जरूरी सवाल जो आपको और हमें सोचना है कि रिलेटिव स्टेट इनसिक्योरिटी के इस दौर में जहां एक देश के फैसले दूसरे को चिंतित कर देते हैं, असुरक्षित कर देते हैं, ऐसे में क्या ये कदम एआरएम रेस को और वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को बढ़ावा देने वाला नहीं है? गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद चीन के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका का ये प्रोजेक्ट आर्म रेस को बढ़ावा देने वाला है और इससे बाकी देशों को भी ऐसा करने का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं रशिया के स्पोक्समैन डिमिट्री ने रिपोर्टर्स को ट्रंप के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका का अपना आंतरिक मामला है और अपनी स्टेट सिक्योरिटी के लिए हर कदम उठाया जाना जस्टिफाइड है। इस बात से साफ हो जाता है कि ट्रंप अपने इस एम्बिशियस स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए जहां रशिया और चाइना से होने वाले थ्रेट को आधार बना रहे हैं, वहीं रशिया और चाइना भी लगातार इस डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।